हाँ, तो आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर भी आपका किस बेस पर वर्क करता है, तो इसके बिफोर आपको पढ़ाया गया है कि व्हेन अ रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग कॉइल आर प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड देन टॉर्क आर डेवलप टाउ इज इक्वल टू NIAB sin थीटा। NIAB को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। NIA को क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर में दो तरह के गैल्वेनोमीटर होते हैं, एक सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर, एक पॉइंटर गैल्वेनोमीटर। तो आज के लेक्चर में हम लोग का है सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर एक क्या है? एक आपका डिवाइस है जो करंट को सेंस करता है, करंट के डायरेक्शन को, डिफ्लेक्शन को, करंट के डायरेक्शन के डिफ्लेक्शन को मेजर करता है कि इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट किस डायरेक्शन में मेजर कर रही है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो जैसे हम देख सकते हैं गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज टू मेजर करंट, इट इज वेरी सेंसिटिव डिवाइस। गैल्वेनोमीटर एक वेरी सेंसिटिव डिवाइस है। हम स्मॉल करंट देते हैं तो लार्ज क्या होता है? डिफ्लेक्शन होता है। स्मॉल करंट देते हैं तो लार्ज डिफ्लेक्शन होता है। इसके वजह से हम लोग क्या बोल सकते हैं? वेरी सेंसिटिव डिवाइस। और यह क्या है? एक ऐसा डिवाइस है जो जिसको यूज किया जाता है क्या करने के लिए? मेजर, करंट को मेजर करने के लिए। बात समझ में आया? दूसरी पॉइंट हम लोग लिखे हैं कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज आल्सो नोन एज सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज आल्सो नोन एज सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर। ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि दो कनकेव शेप का हम रेगुलर मैग्नेट लेते हैं और दोनों कनकेव शेप के रेगुलर मैग्नेट के बिटवीन एक रेक्टेंगुलर कॉइल को प्लेस करते हैं और उस रेक्टेंगुलर कॉइल को एक टॉर्सियन मूवेबल टॉर्सियन हेड से कनेक्ट करते हैं, जिसके अबाउट वह कॉइल क्या कर रहा है? दोनों कनकेव से रेगुलर मैग्नेट के बिटवीन आपका सस्पेंडेड रहता है। क्या रहता है? सस्पेंडेड रहता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज आल्सो नोन एज सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर। इंट्रोडक्शन परिचय देखा जाए तो आप परिचय में क्या कह सकते हैं कि यह क्या है? डिवाइस है जो करंट को सेंस करता है, मेजर करता है। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर कर सकते हैं क्या कि इलेक्ट्रिक सर्किट में यह क्या करता है? करंट को मेजर करता है। इलेक्टर हो गया, इलेक्टर करंट यहाँ पर होना चाहिए क्या? इलेक्ट्रिक सर्किट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रिक सर्किट होना चाहिए। इट्स ओके। तो इंट्रोडक्शन समझ में आया? इंट्रोडक्शन में आपके बोर्ड में आएगा तो क्या लिख सकते हैं कि अ डिवाइस टू सेंस मेजर द इलेक्ट्रिक करंट या मेजर द करंट इन अ इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट को मेजर करता है। तो अमीटर में मेजर कर सकता है, वोल्टमीटर में मेजर कर सकते हैं, तो कन्वर्जन हो गया। लेकिन ज़्यादातर गैल्वेनोमीटर सर्किट में, नॉर्मल गैल्वेनोमीटर सर्किट में आपके किसी भी करंट के डायरेक्शन को बताता है, यानी किस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है। ठीक है, इट्स ओके। आगे बढ़ते हैं। अब आता है इसका प्रिंसिपल। क्या आता है? प्रिंसिपल। तो हमने बताया अभी बिफोर इसके कि जब भी कोई करंट कैरिंग कॉइल को क्या करते हैं? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के बिटवीन प्लेस्ड करते हैं तो क्या डेवलप होता है? टॉर्क डेवलप होता है। तो उसी पर यह प्रिंसिपल है कि आ करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन देखिए यहाँ पर प्रिंसिपल हेडिंग है, आ करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस आ टॉर्क। जब मैग्नेटिक फील्ड के बिटवीन दो नॉर्थ और साउथ पोल के बिटवीन जब रेक्टेंगुलर कॉइल को प्लेस्ड करेंगे तो वह कॉइल क्या करेगा? रोटेट करेगा, जिनके कारण नेट फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो, बट टार्क आपका क्या हो जाएगा? डेवलप हो जाएगा। दिस टार्क आर नोन एज टाउ इज इक्वल टू NIAB sin थीटा। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि इसके बिफोर हम लोग ने टार्क देखा तो कहीं पर टार्क मैक्सिमम और कहीं पर टार्क मिनिमम। यहाँ पर टार्क आपको बनाना है ऑलवेज मैक्सिमम। क्या बनाना है? ऑलवेज मैक्सिमम। तो ये हम आपको थोड़ा सा बताएंगे रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में। लेकिन कंस्ट्रक्शन हम देखते हैं। क्या देखते हैं? कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे कि दो मैग्नेट लेंगे, ठीक है। ये हो गया नॉर्थ पोल। क्या हो गया? नॉर्थ पोल। यहाँ हो गया आपका ये साउथ पोल हो गया।
ठीक, ये नॉर्थ हो गया, ये क्या हो गया, साउथ। जैसा कि आप कंस्ट्रक्शन में यहाँ देख सकते हैं, ये कंस्ट्रक्शन है, फिगर बना हुआ है, एक नॉर्थ और एक क्या है, साउथ है। ठीक है, एक नॉर्थ है और एक क्या है आपका, साउथ है। अब इस नॉर्थ और साउथ पोल के बिटवीन हम एक सिलिंड्रिकल शाफ्ट आयरन कोर लेते हैं, एक सिलिंड्रिकल शाफ्ट आयरन कोर लेते हैं। इस सिलिंड्रिकल शाफ्ट आयरन कोर पे हम एक इंसुलेटिंग कॉपर वायर को टाइटली क्या करेंगे, वाउंड करेंगे, यानी घेरेंगे। ये देखिए इंसुलेटिंग कॉपर वायर है, ये इंसुलेटिंग कॉपर वायर, ये सिलिंड्रिकल शाफ्ट आयरन कोर पे टाइटली क्या किया गया है, फिर घुमाया गया है, लपेटा गया है, वाउंड किया गया है। और इस अनदर एक इंड ऊपर ले जाएंगे, उसका अनदर इंड हम हेयर लाइक स्प्रिंग से क्या कर लेंगे, अटैच कर लेंगे, कनेक्ट कर लेंगे। इतनी बात समझ में आया। अब देखिए ये जो बार मैग्नेट है, दोनों बार मैग्नेट का शेप कैसा है, तो कनकेव शेप जैसा है। कैसा शेप है, कनकेव शेप जैसा। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर एक प्लेन मिरर ले लेंगे। क्या ले लेंगे, प्लेन मिरर लेंगे। इसको हम टार्सियन हेड से कनेक्ट करेंगे, मूवेबल टार्सियन हेड, मूवेबल टार्सियन हेड से क्या करेंगे आप, कनेक्ट करेंगे। ठीक है, मूवेबल टार्सियन हेड से आप क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। इट्स ओके। अब इसको आप किससे कनेक्ट करेंगे, T1 से। किस टर्मिनल से, T1 से। और ये वाला हेयर लाइक जो स्प्रिंग है, इसको आप कनेक्ट करेंगे किससे, T2 से। किससे कनेक्ट कर देंगे, टर्मिनल T2 से। ठीक है, टर्मिनल T2 से। इधर ब्लॉक होता है रास्ता। ठीक, बात समझ, जैसे कोई करंट फ्लो नहीं करती। अब इस इंस्ट्रूमेंट को एक बॉडी देंगे, तो बॉडी में फिक्स करेंगे, तो यहाँ पर ऐसे एक बॉडी दे देंगे। ठीक है, यहाँ पर एक आपका क्या हो गया, बॉडी हो गया। अब ध्यान से समझिएगा, इसका नाम है सिलिंड्रिकल, क्या नाम है, सिलिंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर, सॉफ्ट आयरन कोर, सिलिंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर। इस सिलिंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर पर एक इंसुलेटिंग कॉपर वायर को टाइटली क्या किया गया है, वाउंड किया गया है। ठीक है, आप बात समझ में आया। ये जो ऊपर वायर कनेक्ट किया गया, इस वायर से ये जो दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये जो है, इस पर फास्फोर ब्रांच का लेप चढ़ा होता है। किसका, फास्फोर ब्रांच स्ट्रिप, इसको बोलेंगे फास्फोर ब्रांच स्ट्रिप है। यानी इस वायर पर बहुत थिन पतला वायर होता है, उस पर फास्फोर ब्रांच का लेप चढ़ा होता है, और उसी से एक प्लेन मिरर क्या होता है, अटैच होता है। और इसी प्लेन मिरर से एक क्या होती है, स्केल अटैच होती है। क्या होती है, स्केल अटैच होती है। और यहाँ एक निडल लगाए रहेंगे, जैसे जैसे कॉइल घूमेगा वैसे वैसे पॉइंटर घूमेगा। अब देखिए यहाँ पर करंट ये आएगी, ऐसे करंट जाएगी, ये आएगी करंट और जाएगी, आते आते करंट इधर आ जाएगी। बात समझ में आया, बोलिए, ये समझ में आता। ये कंस्ट्रक्शन में आप फिगर बनाएंगे, क्या बनाएंगे, कंस्ट्रक्शन में आप फिगर बनाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ कंस्ट्रक्शन में आपका फिगर बना हुआ है। देखिएगा, देखिएगा यहाँ पर कंस्ट्रक्शन, ये इसका मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, यानी गैल्वेनोमीटर का क्या है, आपका कंस्ट्रक्शन है। यहाँ पर देखिए टर्मिनल T1 है, टर्मिनल क्या है आपका, T1 है। हाँ, यहाँ पर टर्मिनल क्या है आपका, T1 है। यहाँ पर टर्मिनल क्या है, T2 है। ये देखो, ये जो वायर है, इस पर किसका लेप चढ़ा हुआ है, फास्फोर ब्रांच स्ट्रिप का लेप चढ़ा हुआ है। अब यहाँ से एक करंट आ रही है, ये क्या है, सिलिंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर है, सिलिंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर है, सिलिंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर है। और इसका अनदर इन हेयर लाइक स्प्रिंग, जो आपका बार दिख रहा है ना सर पर का, हमारे सर पर तो खैर बारें नहीं है, चलिए हेयर लाइक क्या है, ये स्प्रिंग है, हेयर लाइक स्प्रिंग है। जो आपके सर का जो बार है, एक बाल जितना थिन है, उतना थिन ये स्प्रिंग है। बात समझ में आया। अब ध्यान से समझिए, अब क्या है, ये क्या है, कनकेव शेप जैसा रेगुलर मैग्नेट है। क्या है, रेगुलर मैग्नेट है। दोनों रेगुलर मैग्नेट के बिटवीन सस्पेंडेड किया गया है, झुलाया गया है, लटकाया गया है। और एक क्या है, मूवेबल टार्सियन हेड है। ये क्या है, टार्सियन हेड है। ये क्या है, टार्सियन हेड है। ये टर्मिनल T1 है, ये टर्मिनल T2 है।
तो इसी के बारे में लिखेंगे आप, क्या करेंगे, इसी के बारे में आप क्या करेंगे, लिखेंगे। ठीक है, बोलिए, बात समझ में आया? तो देखिएगा, अमूवेबल कॉइल, ध्यान समझिएगा, अमूवेबल कॉइल गैल्वेनोमीटर इज शो इन द फिगर, जैसा कि ऊपर देखे, एबव शो इन द एबव फिगर। इट consists of a coil wound on a non-metallic या insulating frame, insulating wire, non-metallic जब हम कह सकते हैं, insulating copper wire का फ्रेम है। The coil is suspended between two poles of a permanent magnet which are cylindrical in a shape। सिलिंड्रिकल शेप के ऊपर हम इसको क्या करेंगे, वाउंड करेंगे टाइटली। इंसुलेटिंग कॉपर वायर या नॉन मेटालिक कॉपर वायर को क्या करेंगे, टाइटली वाउंड करेंगे, यानी उस पर लपेट लेंगे। बात समझ में आया? द कॉइल इज सस्पेंडेड विथ अ मूवेबल टार्सियन हेड एच, ऊपर मूवेबल टार्सियन हेड एच था कि नहीं था, बोलो। उससे हम क्या करेंगे, अटैच करेंगे, उससे क्या करेंगे, अटैच करेंगे। ठीक, देखिएगा यहाँ पर, द कॉइल इज सस्पेंडेड विथ अ मूवेबल टार्सियन हेड बाई हेड एच बाई अ स्ट्रिप। ठीक है, स्ट्रिप किसको बोलना है, फास्फोर ब्रांच स्ट्रिप को। ठीक है, मेड अप ऑफ फास्फोर ब्रांच स्ट्रिप, यानी जो मूवेबल टार्सियन हेड से कनेक्ट था वह किस पर, उस पर किसका लेप चढ़ा हुआ था, फास्फोर ब्रांच का। ठीक है, विच एक्ट्स एज अ पाथ द करेंट to the coil also end of the wire is connected to the terminal T1। मूवेबल टार्सियन हेड के तरफ जो कनेक्ट था उसको किससे कनेक्ट कर दिया, लेफ्ट साइड में T1 से। ठीक, another T1 of the galvanometer, the other end of the coil यानी नीचे क्या था, हेयर लाइक स्प्रिंग था, उस हेयर लाइक स्प्रिंग को किस तरह से कनेक्ट कर दिया, T2 से। बात समझ में आया? तो द स्प्रिंग एक्सर्टेड अ वेरी स्मॉल रिस्टोरिंग टार्क। इसका मतलब जब कनेक्ट करेंगे तो एक वेरी स्मॉल रिस्टोरिंग टार्क डेवलप होगा ऑन द कॉइल ए। द सॉफ्ट आयरन कोर इज प्लेस्ड विदिन द फ्रेम ऑफ द कॉइल। अ प्लेन सर्कुलर मिरर इज अटैच्ड। ठीक है, प्लेन सर्कुलर मिरर इज अटैच। ठीक है, कहाँ गया, हाँ, ठीक है, प्लेन सर्कुलर मिरर एम इज अटैच ऑन द वायर ओवर स्ट्रिप टू नोट द डिफ्लेक्शन ऑफ द कॉइल एंड स्केल अरेंजमेंट। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर बात समझिए, तो कंस्ट्रक्शन में था। ठीक है, ये बात हम वर्किंग में भी लिख सकते हैं, ठीक है, थोड़ी देर के लिए बात को समझिएगा। अब हाँ, तो इसके बिफोर हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन देखा, अब हम लोग देखेंगे रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए एक हम बड़ा सा मैग्नेट लेंगे और उस मैग्नेट के क्या करेंगे, बीच से बोर कर देंगे। क्या करेंगे, बीच से बोर करके, और उसको क्या करेंगे, बीच से बोर करके, और उसको बीच से बोर करके उसको क्या कर देंगे, फिर कट कर देंगे। जब कट कर देंगे तो यह दो पोल जनरेट होगा, एक नॉर्थ और एक क्या होगा, साउथ। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, एक साउथ जनरेट हो रहा है और एक क्या हो रहा है वहाँ पर जनरेट, नॉर्थ। एक नॉर्थ जनरेट हो रहा है और एक क्या जनरेट हो रहा है, साउथ। ये आपका क्या हो गया, ये आपका कॉनकेव शेप का दो मैग्नेट हो गया, नॉर्थ और साउथ। इट्स ओके। अब उसके बाद देखा गया तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही थी, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। और मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमने थ्योरी में पढ़ा है कि कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। तो इस मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करे, जिसके लिए इनके बिटवीन एक क्या लिया गया, सॉफ्ट सिलिंड्रिकल आयरन कोर लिया गया। सॉफ्ट सिलिंड्रिकल आयरन कोर की प्रॉपर्टीज है क्या, कि किसी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्या करेगी, अट्रैक्ट कर लेती है। क्या कर लेती है,
अट्रैक्ट करती है। तो जब यहाँ पर सिलिंड्रिकल पोल लगाएंगे, सिलिंड्रिकल शाफ्ट आयरन कोर लगाएंगे, तो उस सिलिंड्रिकल शाफ्ट आयरन कोर के ऊपर जब किसी वायर कंडक्टिंग वायर को वाइंडिंग करेंगे, इस तरह से कंडक्टिंग वायर को वाइंडिंग करेंगे और वाइंडिंग करके उसके बाद एक टर्मिनल को हम फास्फोर ब्रांच से कनेक्ट कर रहे थे और एक टर्मिनल को किससे, हेयर लाइक स्प्रिंग से कनेक्ट कर रहे थे। ठीक है, कंस्ट्रक्शन हमने देखा है, लेकिन केवल यहाँ पर हमको क्या समझना है, पहले रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड के बारे में सोचा गया कि कैसे प्रोड्यूस होगा। तो किसी बड़ा सा मैग्नेट लेंगे हम, उस मैग्नेट को बीच से बोर करेंगे, बीच से होल करके और उसके बाद उसको क्या करेंगे, बीचों बीच से सेमी सर्कल में कट कर देंगे। कट करके उसे जब दूर करेंगे तो एक तरफ साउथ जनरेट होगा, एक तरफ नॉर्थ। जब इतना होगा तो इनके बिटवीन रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी। दूसरी बात, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड के बारे में सोचा क्यों गया, क्योंकि जब किसी रेक्टेंगुलर कॉइल को हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्रोड्यूस कर रहे थे तो कहीं पे टार्क मैक्सिमम मिल रहा था और कहीं पे टार्क क्या मिल रहा था, मिनिमम मिल रहा था। ठीक, तो मिनिमम का मतलब आपका क्या था, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बिटवीन एंगल 0 डिग्री होता। अब फार्मूला में टार्क का फार्मूला आता है NIAB साइन थीटा। तो साइन 0 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। तो इसलिए टार्क कहीं पर क्या हो जाएगा, 0 और कहीं पर क्या होगा, मैक्सिमम। कब 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 मैक्सिमम होगा, जब रेक्टेंगुलर कॉइल का एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। तो वहाँ पर एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बिटवीन एंगल बन जाएगा आपका 90 डिग्री। तो मैक्सिमम टार्क डेवलप करने के लिए हम लोग ने क्या लिया, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड यूज किया। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड यूज करने के लिए ये प्रोसेस अपनाया। तो जब आप प्रोसेस अपनाया तो देखा कि इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो ये मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करे, जिसके लिए हम क्या यूज करेंगे, इस दोनों पोल कनकेव से मैग्नेट, रेगुलर मैग्नेट के बिटवीन हम एक शाफ्ट आयरन, सिलिंड्रिकल शाफ्ट आयरन कोर यूज करेंगे। और उस सिलिंड्रिकल शाफ्ट आयरन कोर पे हम क्या करेंगे, कापर वाइंडिंग, कापर वायर लेंगे, इंसुलेटिंग कापर वायर, और उसको क्या करेंगे, हम टाइटली बाउंड कर देंगे। जब टाइटली बाउंड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये हम लोग का क्या है, ये सिलिंड्रिकल शाफ्ट आयरन कोर है। टॉप व्यू से जब देखेंगे सिलिंड्रिकल शाफ्ट आयरन कोर को तो ये ऊपर वाला पार्ट दिखाई देगा और ये आपका क्या दिखाई देगा, वायर दिखाई देगा। ये ढेर सारे क्या हैं, वायर है। ठीक है, ढेर सारे क्या हैं आपके, वायर हैं। तो ये वायर होंगे और इसको हमने माना था P, Q, R और S। तो इसको जब टॉप व्यू से देखेंगे इस तरह से, जब टॉप व्यू से देखेंगे तो यही सरफेस दिखाई देगा सिलिंड्रिकल शाफ्ट आयरन कोर के ऊपर। ठीक है, अभी मैं फिगर से आपको क्लियर करता हूँ। तो इस पर एक तरफ एक सरफेस पर फोर्स अपवर्ड लग रहा था, एक पर क्या लग रहा था, डाउनवर्ड। यानी इस सरफेस पर इनवर्ड और इस सरफेस पर आउटवर्ड। तो ये क्या करेगा, इसके अंदर रोटेट करेगा। तो जब रोटेट करेगा और ये चीज़ जब शाफ्ट सिलिंड्रिकल आयरन कोर यूज किया गया तब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज आप देख सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज आपका इस सीक्वेंस में रहा। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, ये सब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, ये जा रही हैं इस तरह से। इसके पहले जब सिलिंड्रिकल शाफ्ट आयरन कोर यूज नहीं किया गया था तो यह मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्या कर रही थी, इंटरसेक्ट कर रही थी। ठीक है, तो ये शाफ्ट सिलिंड्रिकल आयरन कोर यूज किया गया जिसके कारण मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करे। और उसके बाद अब देखा गया PS टॉप व्यू से। तो इस सिचुएशन में आप देखिए थोड़ा सा, इस सिचुएशन में ये आपका क्या हो गया, वायर हो गया। ठीक, इस पर फोर्स लग रहा है यूँ, इस पर फोर्स लग रहा है क्या, यूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड ये मिल रही है और ये क्या मिल रहा है, ये। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो गई और ये इसका क्या हो गया, B ब्रेथ हो गया। रेक्टेंगुलर कॉइल का ये ब्रेथ है और ये क्या है, लेंथ है, लंबाई और चौड़ाई। ठीक, तो जब टॉप व्यू से देखेंगे तो इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, इस सर्कुलर लूप के रेक्टेंगुलर कॉइल के क्या होगा, एरिया वेक्टर ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा। तो एरिया वेक्टर यूँ हो गया और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है आपका, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यूँ हो गया। बात समझ में आया, ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये क्या है, एरिया। तो यहाँ पर एंगल कितना मिला, 90 डिग्री। यानी मैंने रेडियल मैग्नेटिक फील्ड
एंड एरिया रेक्टेंगुलर कॉइल, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर कॉइल के बिटवीन एंगल आपका क्या मिला इस सिचुएशन में 90 डिग्री, क्या मिल जाएगा 90 डिग्री। और यह क्या करेगा रोटेट, इस पर फोर्स लग रहा है यूँ, इस पर फोर्स लग रहा है यूँ, तो इसके अंदर क्या करेगा रोटेट करेगा। सपोज दे रोटेट करते हुए ये कहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया, ध्यान से समझिएगा। ये रेक्टेंगुलर कॉइल, ये अब मान लें P और ये क्या है S, तो इस पर फोर्स लग रहा है किधर यूँ, इस पर फोर्स लगेगा किधर यूँ, ठीक। और इसका एरिया वेक्टर, इसका एरिया वेक्टर किधर हो गया आपका, ये हो गया एरिया वेक्टर, क्योंकि एरिया वेक्टर इस रेक्टेंगुलर कॉइल के क्या होगा ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा, तो ये एंगल क्या हो गया 90 डिग्री। और यहाँ पर देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी मिली, ये मैग्नेटिक फील्ड, यानी इस सिचुएशन में भी थीटा क्या मिला 90 डिग्री मिला। बोलो समझ में आया कि नहीं। यानी रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बनाने से यही आपको मिला क्या कंसेप्ट कि ऑलवेज टार्क क्या हुआ, ऑलवेज टार्क क्या मिला आपका मैक्सिमम मिला। अब सपोर्ट दे रोटेट करते हुए यहाँ आ गया, तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ध्यान दीजिए ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और ये आपका हो गया क्या एरिया वेक्टर। तो यहाँ पर भी एंगल क्या मिला थीटा इज इक्वल टू 90। तो इसलिए हर सिचुएशन पर आपका टार्क क्या डेवलप होगा मेरे डियर स्टूडेंट मैक्सिमम, क्योंकि फार्मूला एन आई ए बी हो जाएगा, क्योंकि टाउ इज इक्वल टू एन आई ए बी साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1 होता है। तो इसलिए टार्क आपका क्या डेवलप होगा मैक्सिमम। इट्स ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे टार्क मैक्सिमम डेवलप होगा, तो ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड हुआ। तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड के बारे में अगर लिखना है आपके बोर्ड में तो आप लिख सकते हैं बेहतरीन तरीके से, क्या है कि अ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ सिलिंड्रिकल पोल्स ऑफ परमानेंट मैग्नेट ऑफ गैल्वेनोमीटर इज ऑलवेज पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल। प्लेन ऑफ द कॉइल के क्या है पैरेलल, ठीक है ना। दूसरी बात कॉइल हेंस टार्क प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल ऑफ गैल्वेनोमीटर इज गिवन बाय, यानी टार्क आपके गैल्वेनोमीटर के अंदर क्या होगा प्रोड्यूस होगा, ठीक। प्रोड्यूस के अंदर रेक्टेंगुलर कॉइल क्या करेगा रोटेट करेगा, क्या करेगा रोटेट। टार्क का मतलब क्या है नेट फोर्स जीरो जहाँ हुआ और वहाँ पर क्या प्रोड्यूस हो जाएगा टार्क, क्या डेवलप हो जाएगा टार्क। टार्क टाउ इज इक्वल टू एन आई ए बी साइन थीटा, तो यहाँ पर डेवलप हो जाएगा टाउ इज इक्वल टू एन आई बी साइन थीटा, लेकिन थीटा यहाँ पर ऑलवेज क्या है थीटा ऑलवेज क्या मिलेगा 90 डिग्री। तो इसलिए हम कह सकते हैं रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में हमने देखा कि द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर ए वेक्टर एंड रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर विल बी ऑलवेज थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। कॉन्सेप्ट समझ में आया। नेक्स्ट देखते हैं, तो यहाँ पर ऑलवेज आपको क्या मिल रहा है थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, सो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो टार्क क्या डेवलप हो जाएगा मैक्सिमम, मैक्सिमम टार्क डेवलप हो जाएगा टाउ इज इक्वल टू एन आई ए बी, क्योंकि साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1 होता है। तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड यूज्ड, यानी रेडियल मैग्नेटिक फील्ड इसलिए यूज किया गया द डिफ्लेक्शन ऑफ, किस लिए डिफ्लेक्शन के लिए, डिफ्लेक्शन ऑफ द कॉइल इज प्रोपोर्शनल टू द करेंट फ्लोइंग थ्रू इट। यानी क्यों ऐसा कह रहा है कि डिफ्लेक्शन यानी करेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन, करेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन, ठीक है। तो हैंस लीनियर स्केल कैन बी यूज टू डिटरमाइन द डिफ्लेक्शन ऑफ द कॉइल। तो इसको आप समझिए थोड़ा सा, यानी यहाँ पर डिफ्लेक्शन ऑफ द कॉइल मिला और यह किस पर डिपेंड है आपको आई पर। जब आई देंगे तो वह घूमेगा घूमेगा और हेयर लाइक जो स्प्रिंग हुआ वो क्या होगा ट्विस्ट होगा। तो जो टार्क है उस टार्क को जो मैक्सिमम टार्क आपको मिल रहा है उस मैक्सिमम टार्क को हम बोलेंगे डिफ्लेक्टिंग टार्क। क्या बोलेंगे डिफ्लेक्टिंग टार्क। दिस डिफ्लेक्टिंग टार्क विल बी इक्वल टू रिस्टोरिंग टार्क। जैसा कि यहाँ आप समझ सकते हैं, एक सेकेंड देखिए यह टर्मिनल T1 है, मान लीजिए यहाँ आपसे आपने कनेक्ट कर दिया बैटरी से पॉजिटिव और यहाँ पर कनेक्ट किया बैटरी से नेगेटिव, तो यहाँ से चार्ज पॉजिटिव का आएगा, बोलो ऐसे ऐसे आएगा पॉजिटिव चार्ज, ऐसे पॉजिटिव चार्ज ऐसे आकर यहाँ कहाँ आ जाएगा हेयर लाइक स्प्रिंग में आएगा और इलेक्ट्रॉन इधर से आएगा
ये देखो इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, बोलो जाएगा नहीं जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में क्या फ्लो करता है, करेंट। क्या फ्लो करता है, करंट। आज जब ये करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ पर क्या है, नॉर्थ पोल और क्या है, साउथ पोल। तो यह क्या करेगा, यहाँ पर चूंकि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है और कॉइल का एरिया ऑलवेज, जब टॉप व्यू से देखेंगे तो ऑलवेज क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो मैक्सिमम टार्क डेवलप होगा। दिस मैक्सिमम टार्क आर नोन एज डिफ्लेक्टिंग टार्क। तो ये डिफ्लेक्ट करेगा यानी रोटेट करेगा। क्या करेगा, रोटेट करेगा। तो ये जो हेयर लाइक स्प्रिंग है यह क्या होगा, ट्विस्ट होगा। ठीक है, ये घुमाएगा इसको, तो ये घूमना नहीं चाहेगा, यानी डिफ्लेक्टिंग टार्क का यह अपोजिट करेगा। जैसे अप्लाइड फोर्स का अपोजिट करता है क्या, फ्रिक्शनल फोर्स, उसी तरह यह डिफ्लेक्टिंग टार्क का अपोजिट करेगा रिस्टोरिंग टार्क। ठीक है, इट्स ओके। चलिए देखिए, इसको मैंने समझा चुका हूँ। तो अब हम लोग देखते हैं इसका डेरिवेशन कैसे होता है, यानी वर्किंग। क्या चीज़, वर्किंग। तो हम लोग का एरिया, ए इज इक्वल टू क्या है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर कॉइल लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल टू एल इंटू बी। एन कैपिटल एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न इन द कॉइल। बी क्या है, ब्रेथ ऑफ द कॉइल। एल क्या है, लेंथ ऑफ द कॉइल। आई क्या है, करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल। बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, यहाँ पर इंटेंसिटी होगा, इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। अब देखिए ये सब जो वैल्यू हमने लिया, ए किसे कहते हैं, एल किसे कहते हैं, बी किसे कहते हैं, आई किसे कहते हैं, एन किसे कहते हैं। अब हमने क्या कहा कि व्हेन अ करेंट फ्लो थ्रू द कॉइल, जब कॉइल में करंट फ्लो कराएंगे, किस में, पी क्यू आर एस में, रेक्टेंगुलर कॉइल में, तो इट एक्सपीरियंसेस टार्क। क्या एक्सपीरियंस होगा, क्या प्रोड्यूस होगा, टार्क। इसके बिफोर भी हमने पढ़ाया था कि व्हेन अ रेक्टेंगुलर कॉइल आर प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड देन टार्क विल बी प्रोड्यूस्ड, टाउ इज इक्वल टू एन आई बी साइन थीटा या एम बी साइन थीटा। तो जब रेक्टेंगुलर कॉइल में हम करंट फ्लो कराएंगे तो क्या एक्सपीरियंसेस होगा, टार्क, विच इज गिवन बाई, वह क्या मिलेगा, टाउ इज इक्वल टू एन आई ए बी। यही टार्क क्या कहलाएगा, मैक्सिमम टार्क कहलाएगा। ठीक ना, साइन थीटा, देयर थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड rectangular coil, area vector of the rectangular coil and magnetic field is always remains theta is equal to 90 डिग्री, यानी ये कांस्टेंट होगा। क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑलवेज जब कांस्टेंट होगा तो यहाँ पर वैल्यू लिखा गया है, देखिए टाउ मैक्स इज इक्वल टू एन आई ए बी, क्योंकि साइन 90 डिग्री इक्वल टू 1 होता है। ठीक, तो अब आप समझिए दिस टार्क, जो टार्क मिला, कौन सा टार्क, टाउ इज इक्वल टू एन आई ए बी साइन थीटा, वो वाला टार्क की बात हो रहा है। तो दिस टार्क इज नोन एज डिफ्लेक्टिंग टार्क। किसको बोला जा रहा है, डिफ्लेक्टिंग टार्क, इसको बोला जा रहा है टाउ मैक्स को। टाउ मैक्स को, यह क्या है, एन आई ए बी है। टाउ मैक्स क्या है, एन आई ए बी है। तो यही क्या है आपका, इसी को क्या बोलेंगे, बोलो, डिफ्लेक्टिंग टार्क बोलेंगे। डिफ्लेक्टिंग टार्क है, डिफ्लेक्टिंग टार्क को हम मैक्सिमम टार्क बोलेंगे। ठीक है ना, ये क्या है, डिफ्लेक्टिंग टार्क है कॉइल को, और कॉइल को यह क्या करेगा, डिफ्लेक्ट कराएगा। तो स्प्रिंग क्या होगी, ट्विस्ट होगी। ठीक है, अभी इसके बिफोर फिगर में बताया था हमने, स्प्रिंग क्या होगी, ट्विस्ट होगी। तो रिस्टोरिंग टार्क इज डेवलप, यानी यही ना रिस्टोरिंग टार्क डेवलप कर रहा है, बोलो, डेवलप इन इट, उसमें क्या हो जाएगा, हेयर लाइक स्प्रिंग में रिस्टोरिंग टार्क डेवलप हो जाएगा। ठीक है, रिस्टोरिंग टार्क डेवलप हो जाएगा। अब देखो, तो रिस्टोरिंग टार्क डेवलप हो जाएगा, इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट बोला था इसके वेब पीडीएफ में। अब क्या है, रिस्टोरिंग टार्क है, रिस्टोरिंग टार्क को टाउ डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो रिस्टोरिंग टार्क इज इक्वल टू के इंटू क्या होता है, फाई। के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के इज इक्वल टू आपका फॉर्मूला मिलेगा रिस्टोरिंग टार्क पर यूनिट ट्विस्टेड, रिस्टोरिंग टार्क पर यूनिट ट्विस्टेड। के को बोलेंगे टॉर्सियन कांस्टेंट। क्या बोलेंगे, टॉर्सियन कांस्टेंट। तो इफ के इज द रिस्टोरिंग टार्क, इफ के इज द रिस्टोरिंग टार्क, रिस्टोरिंग टार्क पर यूनिट ट्विस्ट, के को क्या कहेंगे, के देखो रिस्टोरिंग टार्क पर यूनिट ट्विस्टेड, पर यूनिट ट्विस्टेड 5, क्या बोल रहे हैं, 5, ट्विस्ट होगा तो घूमेगा। ठीक है ना, तो देन द रिस्टोरिंग टार्क फॉर द डिफ्लेक्शन टाउ डैश इज इक्वल टू के इंटू 5। बात समझ में आया। अब ध्यान से समझिए,
इसी के डिफ्लेक्शन से ही तो यह प्रोड्यूस हो रहा है। बोलिएगा बोलिएगा, इसी के डिफ्लेक्शन से। तो इसका मतलब कि डिफ्लेक्टिंग टार्क विल बी इक्वल टू रिस्टोरिंग टार्क। बात समझ में आया? तो डिफ्लेक्टिंग टार्क क्या है यहाँ पर बताइएगा। डिफ्लेक्टिंग टार्क हम लोग का क्या है, NIAB है। और रिस्टोरिंग टार्क क्या है, K इंटू फाइव। तो I इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, K इंटू फाइव अपन NAB। ठीक है, ये करंट मिल जाएगा। दूसरी बात, कैपिटल G इज इक्वल टू क्या होगा, K अपन NAB। इसको क्या बोलेंगे, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट बोलोगे। क्या बोलेंगे, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट बोलेंगे, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट बोलेंगे। तो अब आपको फार्मूला क्या मिलेगा, I इज इक्वल टू G इंटू फाइव। I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, G इंटू फाइव। बोलो, तो G क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। तो I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हुआ, फाइव। तो इन्हें लिखे थे डिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू द रेक्टेंगुलर कॉइल, इसके बिफोर, है ना। तो ये हम लोग को क्या मिला, आपका गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट मिला। और क्या मिला, डिफ्लेक्टिंग टार्क विल बी इक्वल टू रिस्टोरिंग टार्क। और यहाँ से हमने किसका फार्मूला यूज किया, किसका फार्मूला निकाला, I का। किसका निकाला, I का। G को क्या बोलेंगे, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। और K को क्या कहेंगे, टॉर्सियन कांस्टेंट। OR K इज इक्वल टू टाउ डैश अपन फाइव, यानी रिस्टोरिंग टार्क पर यूनिट ट्विस्टेड। देखिए यहाँ पर, इफ K इज द रिस्टोरिंग टार्क पर यूनिट ट्विस्टेड। इट्स ओके, बात समझ में आया। तो इसलिए हम कह सकते हैं दस डिफ्लेक्शन of the coil is directly proportional to the current flowing through it. Current flowing through it यानी I directly proportional 5। तो क्या लिखा गया है, डिफ्लेक्शन ऑफ द coil directly proportional to the current flowing through it. Hence we can use a linear scale and scale in the galvanometer to detect the current flowing through it या current flow in the circuit. It's okay.